आदरणीय साहित्य रसिकों, विचारों के साधकों और शब्दों के सहयात्रियों को देवव्रत शर्मा आयन का सादर प्रणाम। हर रचना किसी एक भाव से नहीं बनती। वह अनुभव, समय और संवेदना के संगम से आकार लेती। कभी वह प्रश्न बनती है, कभी उत्तर, और कभी बस एक ऐसा मौन जो बहुत कुछ कह जाता है। इन्हीं अनकहे और कहे शब्दों के बीच आज हम सब एकत्रित हुए हैं अखिल भारतीय मित्र काव्य संगम के पुष्प 40 में, जहां शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, वे साझा किए जाते हैं। तो आदरणीय साहित्यकारों, मित्रों, मेरा आपको पुनः नमन है, वंदन है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी माता के नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों को पुनः नवरात्रि शक्ति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम लोग जो आज के हमारे इस सरित प्रवाह के को में अपनी जो है डुबकियां लगवाने वाले हैं आप सब लोगों को, मैं उन सबसे आपका परिचय करवा देता हूँ। हालांकि सब लोग जाना माना नाम है, फिर भी एक अनौपचारिक सा मैं उनके बारे में कुछ आपको उनसे मिलवा देता हूँ। तो आगे हम मिलते हैं। आज हमारे साथ हैं आदरणीय आचार्य विजय गुंजन जी, जो पटना से हैं और बहुत श्रेष्ठ छंदकार हैं, और उनका एक छंदशाला विद्यापीठ के एक संस्थापक भी हैं, रजिस्टर्ड है संस्था। तो उनका आप मैं स्वागत करता हूं आदरणीय पटल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। इसी के साथ में हमारे साथ हैं आज के अति विशिष्ट अतिथि शैल अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, जो इंदिरापुरम गाजियाबाद से आती हैं। उनको प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत सुंदर सृजन करती हैं, और आज आप देखेंगे कि उनके शब्द जो हैं, जो वो बोलती है, वो भावना है, एक लेखनी जो है वो संवेदनाओं को जीवन दे देती है, ऐसी उनकी लेखनी है। तो मैं उनको सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ में हमारे अपर्णा भटनागर जी हैं, जो ग्रेटर नोएडा से आती हैं, बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। और आपका आज का जो ये कार्यक्रम है, उसके संचालन का दायित्व भी उन्हीं के ऊपर में है। तो उनका संचालन प्रस्तुति नहीं, एक सृजनात्मक प्रवाह होगा, इसके बारे में मुझे पूर्ण विश्वास है। आपकी वाणी मंच को सहजता और संतुलन प्रदान करेगी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमारे साथ में दो और साहित्यकार जुड़ने वाले हैं, बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, जो एक हमारे अध्यक्ष जी हैं, डॉक्टर अशोक मैत्रे, जो हापुड़ से आते हैं। वो अभी कुछ क्षणों में हमारे साथ में होंगे, और उनके बारे में सब लोग जानते हैं। और साथ ही हमारे साथ में होंगे डॉक्टर वेद मित्र, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। वो अभी थोड़ी देर में हम लोगों के साथ जुड़े हैं। तो चलिए, समय चूंकि काफी हो चुका है, समय को और व्यर्थ ना समय को हम लोग ना और व्यर्थ जाया करें। तो उसके लिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई भी कार्यक्रम होता है, तो सृजन का उद्यम श्रद्धा से होता है, और ज्ञान की ज्योति, वाणी की मधुरता और विचारों की स्पष्टता, इस सब का स्रोत माँ सरस्वती है। इस सबको भिज्ञ है। चलिए, हमारे अध्यक्ष भी आ गए हैं। मैं स्वागत है आदरणीय, मैं आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर सबको प्रणाम। प्रणाम आदरणीय, सबको प्रणाम है, आपको भी सजा हुआ है। और चाहे तो आप अपने मोबाइल को ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा लीजिए, तो जैसे सबका है ऐसे ही हो जाएगा। बस बस, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि सबका परिचय हो गया है, और अभी चूंकि हमारे कार्यक्रम की किसी की भी शुरुआत होती है, वाणी मंद्रा से होती है, तो मैं आदरणीय अपर्णा भटनागर जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वो माँ शारदा के चरणों में अपनी शब्द पुष्पित अर्पित करें और कार्यक्रम को आगे करें। आदरणीय बहुत बहुत आभार आदरणीय देवव्रत शर्मा जी।
सर्वप्रथम मैं मंच को नमन करती हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अध्यक्ष महोदय से इजाजत लेकर, और सभी को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और साथ ही माँ शारदे का आह्वान करती हूँ। स्वागत। वर दे हमको शारदे माँ, वर दे हमको शारदे माँ, दीप जगमग कर रहे, हाथों में पुष्पों की माला, हाथों में पुष्प अर्पण कर रहे, वर दे हमको शारदे माँ। चंद्रमुख स्वर्णिम मुकुट संग धवल अंबर धारिणी, चतुर्भुज पद श्वेत अम्बुज दिव्य वीणा वादिनी सप्त सुर मधुरागिनी, हंस वाहिनी वीणा वादिनी सप्त सुर मधुरागिनी, देख उज्जवल रूप माँ, देख उज्जवल रूप माँ, तन मन समर्पण कर रहे, भाव हृदय में लिए नैनों से सागर झर रहे, वर दे हमको शारदे माँ। विद्या देती बुद्धि देती मान देती है हमें, सुर मधुर संगीत दे पहचान देती है हमें, तू ही दाता उन्नति उत्थान देती है हमें, तू ही दाता उन्नति उत्थान देती है हमें, संकल्प लेकर साधना का, संकल्प लेकर साधना का, अंजलि में जल भरे, कर सफल आराधना माँ, कर सफल आराधना माँ, नीर तर्पण कर रहे, वर दे माँ। हम है बालक हम अज्ञानी, भान हमको दीजिए, हो उजाला ज्ञान का, अज्ञान को हर लीजिए, तम मिटा कर रहम का सद्भावना भर दीजिए, तम मिटा कर रहम का सद्भावना दीजिए, राह दे सौदामिनी, राह दे सौदामिनी, ज्योतिर्मय पथ पर चल रहे, सारथी सत्य को बनाकर, सारथी सत्य को बनाकर, प्रगति रथ पर चल रहे, वर दे हमको सरस्वती, वर दे हमको सरस्वती, करबद्ध वंदन कर रहे, आविराजो कंठ में माँ, आविराजो कंठ में माँ, काव्य अर्पण कर रहे, वर दे हमको शारदे, वर दे हमको शारदे माँ, वर दे हमको। वाह 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 वाह, तेज शब्दों से सरस्वती वंदना। और हमारे साथ में आदरणीय डॉक्टर वेद मित्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे अति विशिष्ट अतिथि। मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ आदरणीय, आपका स्वागत है पटल पर। बहुत बहुत स्वागत है। आपने अनुग्रहित किया, आपने हमारे पास उपस्थित होकर के, और माँ शारदे विराजमान पटल पर हैं। इतना सुंदर कंठ से आपने माँ वीणा वाणी की स्तुति की है, उनको शब्द पुष्प अर्पित किए हैं, उसके लिए तो माँ प्रसन्न हो गई होंगी। आपके ऊपर तो वैसे ही आशीर्वाद है उनका। और हमारे कार्यक्रम से बहुत सुधी सज्जन श्रोता जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम कुमार झा निकुंज जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मैं उनको वंदन अभिनंदन। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ।
और उसके साथ साथ हमारे साथ और सुषमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, उनको बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। नीरू पंत जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ साथ ही जो है हमारे साथ और भी श्रेष्ठ श्रोता धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो सबका सादर वंदन, अभिनंदन है। और मैं अब आदरणीय अपर्णा भटनागर जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे चलाएं और इस सरित प्रवाह को जो आज आज नवरात्र का पावन पर्व है, और उसके लिए बहुत बहुत मैं पुनः बधाई देता हूँ अपने जितने भी हमारे सुधीर श्रोता जुड़े हुए हैं, हमारे मंच पर विराजमान श्रेष्ठ कवि हैं और श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, उन सबको पुनः पुनः बधाई। बहुत बहुत आभार सर। मैं मंच को पुनः जीवन सृजन अभिव्यक्ति संगम मंच को पुनः नमन करती हूँ और सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों को मैं हृदय से नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो मैं सर्वप्रथम मैं मंच के लिए 4 पंक्तियां अपनी कहना चाहूंगी। ऐसा सुंदर पटल मिला जहां दृग अंजन हो जाए, ऐसा सुंदर पटल मिला जहां दृग अंजन हो जाए, जो आछूले इस रच को वो तन कंचन हो जाए, जो आछूले इस रच को वो तन कंचन हो जाए। और इसी के साथ मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आदरणीय वेद मित्र शुक्ल जी को, कि वो सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और अपने काव्य धारा से हम सभी को अभिभूत करें। और उनके लिए चंद पंक्तियां मैं रखना चाहूंगी। शब्द और मन के भावों की अभिव्यक्ति का संगम हो, अनुभूति का सृजन हो ऐसा, जीवन समागम हो, जीवन संगम सगामन हो। जी आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार आप सभी को। सच में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। एक बार पुनः जीवंत सृजन अभिव्यक्ति संगम के इस मंच के आयोजकों को और सभी को धन्यवाद। 2 गजलें प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली गजल है जिसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि सुंदर में भी सुंदर चुनना मुश्किल होता है। सुंदर में भी सुंदर चुनना मुश्किल होता है, जल्दी में यो तुमसे मिलना मुश्किल होता है। जल्दी में यो तुमसे मिलना मुश्किल होता है। और दूरी हो जब दिल से दिल की तो क्या बतलाऊं, दूरी हो जब दिल से दिल की तो क्या बतलाऊं, ऐसे में कुछ कहना सुनना, ऐसे में कुछ कहना सुनना मुश्किल होता है। ऐसे में कुछ कहना सुनना मुश्किल होता है। और अगला शेर आप सभी आयोजकों को समर्पित कि बढ़ते रहते साथ साथ जो, बढ़ते रहते साथ साथ जो, साथ भला उनका, बढ़ते रहते साथ साथ जो, साथ भला उनका, उनसे आगे होकर चलना मुश्किल होता है। उनसे आगे होकर चलना मुश्किल होता है। सुंदर में भी सुंदर चुनना मुश्किल होता है। और अगला शेर है कि रह पाऊंगा तुम बिन कैसे, रह पाऊंगा तुम बिन कैसे, खुद से पूछ रहा, रह पाऊंगा तुम बिन कैसे, खुद से पूछ रहा। और ऐसे पल में जीना मरना, ऐसे पल में जीना मरना मुश्किल होता है। सुंदर में भी सुंदर चुनना। और धन्यवाद। और अंतिम शेर है कि बिन मौसम के बारिश में, बिन मौसम के बारिश में बरसे तो क्या बरसे, बिन मौसम के बारिश में बरसे तो क्या बरसे, सावन भादों सा हो झरना, सावन भादों सा हो झरना मुश्किल होता है। सुंदर में भी सुंदर चुनना मुश्किल होता है। यह एक नवीनतम मेरा गजल संग्रह दरिया की बातें पत्थर से आई थी।
उससे मैंने प्रस्तुत किया। एक दूसरा गजल संग्रह जारी अपना सफर रहा, उसकी एक पहली गजल प्रस्तुत करता हूं। जी, स्वागत है। धन्यवाद। कि ये फैशन की चली आंधी, ये फैशन की चली आंधी कि तुलसी है उजड़ने को। ये फैशन की चली आंधी कि तुलसी है उजड़ने को। यहाँ पर पीढ़ियां कैक्टस में आई हैं उलझने को। यहाँ पर पीढ़ियां कैक्टस में आई हैं उलझने को। और अगला शेर देखिएगा कि उदासी से भरी नजरें, उदासी से भरी नजरें दरख्तों से करें बातें, कहानी दादी अम्मा की रहा कौन सुनने को। यहाँ पर पीढ़ियां कैक्टस में आई हैं उलझने को। और जमी को छोड़ मत भागो, जमी को छोड़ मत भागो, यहाँ श्रृंगार के पीछे सवरना भी एक ऐसा है जो छोड़ी माँ तड़पने को। सवरना भी एक ऐसा है, तवरना भी एक ऐसा है जो छोड़ी माँ तड़पने को। यहाँ पर पीढ़ियां कैक्टस में आई है उलझने को। और अगला शेर है कि परिंदे आसमां से आज धरती पर आ गए गिरने। परिंदे आसमां से आज धरती पर आ गए गिरने। गगन के आसियाने में न पाई सांस भरने को। गगन के आसियाने में न पाई सांस भरने को। ये फैशन की चली आंधी कि तुलसी है उजड़ने को। और अंतिम शेर है कि मुसाफिर हो गया कातिल, सराय हो गई बेवा, फसाने इस जमाने आए लिखने को। फसाने इस जमाने आए लिखने को। ये फैशन की चली आंधी कि तुलसी है उजड़ने को। यहाँ पर पीढ़ियां कैक्टस में आई हैं उलझने को। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपके काव्य पाठ, अति मनहर, और हम सब आनंदित बहुत हो ही गए, सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपने कार्यक्रम को 4 चांद लग गए हैं। बिल्कुल गजलों का एक एक शेर, एक एक लाइन बहुत ही शानदार आपकी आदरणीय। और साथ में जुड़ गए हैं हमारे साथ आदरणीय अनिल झा जी, डॉक्टर अनिल झा देवघर से हैं, वहाँ से गया जी से जुड़े थे हमारे साथ में। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं जी, आगे चलिए। हाँ आदरणीय, कार्यक्रम बढ़ाए आगे। हाँ जी, कार्यक्रम को जारी रखते हुए मैं अब सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय शैल अग्रवाल जी को कि वो आए और अपने काव्य पाठ काव्य धारा से हम सबको सराबोर करें, आनंद करें। और उनके लिए 4 पंक्तियां मैं रखना चाहूंगी। ये मेरी महिला दिवस पर लिखी हुई पंक्तियां हैं, महिलाओं को समर्पित हैं। तुम धरा की हो धरोहर, तुम धरा की हो धरोहर, सादगी में भी मनोहर। तुम प्रकृति का निशा हो, तुम ही तो चारों दिशा हो, तुम ही तो चारों दिशा हो। आपका अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आदरणीय। सभी प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम। मैं शैल अग्रवाल गाजियाबाद से लेखन कार्य में अभी तो मेरा शैशव काल है, क्योंकि एक शौक था बचपन से, बस उसको मतलब मैं कोई ऐसे नहीं कि बहुत छोटी उम्र से लिखना, तो मैंने अभी 2-2.5 साल से शुरू किया है। तो जैसा आता है वैसा लिख देती हूँ। तो मैं कुछ एक मुक्ता का, वो पेड़ काट के थका और जाके बैठ गया, वो पेड़ काट के थका और जाकर बैठ गया, बगल के दरख्त में सर छुपा के बैठ गया, बगल के दरख्त में सर छुपा के बैठ गया। मरे तुम्हारे जज्बात क्या तेरा जमीर नहीं, मरे तुम्हारे जज्बात क्या तुम्हारा जमीर नहीं, सुन के लक्कड़हारा गश्त खा के गिर गया, सुन के लक्कड़हारा गश्त खा के गिर गया। ये पर्यावरण को लेके मैंने लिखा था, क्योंकि मैं सृष्टि और प्रेमी हूँ, थोड़ा प्रकृति से बड़ा प्रेम है मेरे को, तो उसको लेके मैंने लिखा था।
अब देखिए मैं आपके समक्ष एक अपनी गजल पेश कर रही हूँ। जी स्वागत। मैं जुर्म बिन भी सियासत में मारा जाऊंगा। मैं जुर्म बिन भी सियासत में मारा जाऊंगा। गरीब हूं मैं हवालत में मारा जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं जुर्म बिन भी सियासत में मारा जाऊंगा। गरीब हूं मैं हवालत में मारा जाऊंगा। क्या बात, वाह। नहीं किया उनकी बातों का समर्थन तो, नहीं किया उनकी बातों का समर्थन तो बिना कसूर अदालत में मारा जाऊंगा। जी बहुत क्या सुंदर। बात है, वाह। नहीं किया उनकी बातों का समर्थन तो बिना कसूर अदालत में मारा जाऊंगा। वाह। तेरा खुमार चढ़ा मौत की नहीं परवाह। तेरा खुमार चढ़ा मौत की न परवाह। किया कबूल तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। किया कबूल तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। नहीं देने आया कोई भी गवाही, नहीं देने आया कोई भी गवाही मेरी। मैं शाम तक हर हालत में मारा जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं शाम तक हर हालत में मारा जाऊंगा। समय की भरा त्रासदी। है जहर दिखावे के रिश्ते सभी। भरा है जहर दिखावे के लगते रिश्ते सभी। बिना वजह मैं शराफत में मारा जाऊंगा। क्या बिना बात है। वजह मैं शराफत में मारा जाऊंगा। दरार दिल में बढ़ी तो मैं सुलह में उतरा। दरार दिल में बढ़ी तो मैं सुलह में उतरा। न माने वो मैं हिमाकत में मारा जाऊंगा। न माने वो मैं हिमाकत में मारा जाऊंगा। हमारे ख्वाबों में शैल प्यार की चाहत केवल। हमारे ख्वाबों में शैल प्यार की चाहत केवल। नकारा गर तो कुर्बत में मारा जाऊंगा। नकारा गर तो कुर्बत में मारा जाऊंगा। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर एक मैं अपनी एक और मैं आपके समक्ष रखती हूँ। यादों की गुल्लक। बचपन से लेके आज तक का सफर, यादों की गुल्लक। गुल्लक में डाले सिक्के, गुल्लक में डाले सिक्के तब ही सब निकाले। गुल्लक में डाले सिक्के तब ही सब निकाले। पर यादों के सारे सिक्के बैठे मन की गुल्लक में छिपके। पर यादों के सारे सिक्के बैठे गुल्लक में छिपके। पर अनायास यादों की गुल्लक, पर अनायास यादों की गुल्लक कुछ बेताब सी हुई। पर अनायास यादों की गुल्लक कुछ बेताब सी हुई। बिसरी बातों को दिखाने को बेकरार सी हुई। क्या बात है। फूट चली बिखेरे चली तमाम रंग। फूट बैठी बिखर चले तमाम रंग। वो गर्म बयार, वो सूरज की मार, छत पर सोना, ठंडे पानी की बौछार, सुबह की भागम भाग, पैदल भारी बस्ता लिए, ना कोई मोटर रिक्शे का साथ, स्कूल से लेकर कॉलेज तक की याद। सब गुल्लक के सामने यादें मेरी आ गई। बचपन यौवन सावन का महीना, बचपन यौवन सावन का महीना, वो बारिशों में नहाना, छुप के किसी का मुझ पर नजरें गड़ाना। वो बारिश में नहाना, छुपके मुझ पर किसी का नजरें गड़ाना। नजरें मिलने पर शर्माना, नजरें मिलने पर शर्माना। टेसू के फूलों की सी रंगत बारिश की संगत। टेसू के फूलों की सी रंगत बारिश की संगत। क्या बात है, बढ़िया। पेशानी का नूर, पेशानी का नूर, आंखें नशे में चूर। पेशानी का नूर, आंखें नशे में चूर। रुखसार की लाली, रुखसार की लाली, जुल्फों की घटा निराली, जुल्फों की घटा निराली। फिसली थी मैं अनाड़ी, फिसली थी मैं अनाड़ी। कब क्या हुआ वक्त सामने आ खड़ा हुआ। वक्त कब क्या हुआ वक्त सामने आ खड़ा हुआ। यौवन से अधेड़ अवस्था की रवायत, यौवन से अधेड़ अवस्था की रवायत। जिम्मेदारियां थी सदाकत, जिम्मेदारियां थी सदाकत। खिलखिला रही थी गुल्लक,
खिलखिला रही थी गुल्लक, कैसी लगी यादों की पुस्तक, कैसी लगी यादों की पुस्तक, सांसों का ये सुंदर। कुंभक, वाह, बहुत बढ़िया। सांसों का ये कुंभक, चल रही चलती जाती, कभी मार्गी कभी बकरी, कभी मार्गी कभी बकरी, जिंदगी को जानो मुक्तक, बता गई मेरी ये गुल्लक, बता गई मेरी ये गुल्लक। वाह, क्या बात। देखिए सर, सभी आदरणीय लोग, मेरे को जैसा आता है प्रभु जनों मैंने वैसा सुनाया। बहुत अभी सुंदर, बताइए, बहुत मेरे सुंदर। पास मेरे लिए समय और है तो मैं सुनाती हूँ, नहीं तो आप किसी और को मंच पे आमंत्रित कीजिएगा। हमारे आवाज इको साथ कर में रही और है। प्रबुद्ध जी जुड़ गए हैं। आदरणीय, समय होगा तो फिर आपको दोबारा बुलाया जाएगा। अभी जी सर। हमारे साथ जी जी बहुत जी श्रेष्ठ सर, साहित्यकार के साथ धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़ाव है। जैसा कि पहले से मैं बता रहा था, डॉक्टर राम कुमार झा निकुंज जी, डॉक्टर बहुत बहुत अमृत रोत्रा जी, बहुत सुंदर। शारदा बद्रा जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। उमंग जी ज्वाली शरीफ जी हमारे साथ कुछ में जुड़ रही हैं। आवाज इको सबका कर रही है स्वागत लगता है। अभिनंदन है। जी 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 जी। और अनिल कुमार झा जी जो है देवघर से और जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनका स्वागत है, कार्यक्रम को आगे अभिनंदन है। बढ़ाते हुए डॉक्टर अंशु सिंह जी दो हैं हमारे पंक्तियां साथ में। करा है कि अल्फाजों की खुशबू बिखरती रहे और जी एहसासों की बगिया संवरती रहे। और जी इसके साथ ही मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय आचार्य विजय गुंजन जी को, कि आप ससम्मान आए यहाँ पे और अपने खूबसूरत गीत गजल या गीतों से इस मन पटल को और सुशोभित करें और हम सबको लाभान्वित करें और हम सभी को स्वागत है आदरणीय, जी, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत स्वागत। बहुत अच्छा लग बहुत रहा है। बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका सर, हृदय स्वागत। बहुत बहुत आभार संचालिका और महोदया का। सर कुछ और पंक्तियां रखती हूँ आपके लिए। शब्द शब्द जी, पुष्प है, शब्द शब्द पुष्प है, काव्य बने हार हैं, शब्द शब्द पुष्प है, काव्य बने हार हैं, गीत श्रृंगार लिए गजल नौबहार है, गीत श्रृंगार लिए वाह, गजल नौबहार है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, बहुत अभिनंदन है, वंदन है। बहुत बहुत आभार। और मंच पर पटल पर उपस्थित हमारे सभी अतिथि कविगण, अयन जी तो सदाबहार हैं और हमेशा सबको बुलाते रहते हैं। ये इन्होंने मुझे अवसर दिया है। और प्रायः जो हैं वो वेद मित्र जी से भी मुलाकात दिल्ली में हुई और अच्छा लगा बहुत। आज की रचना तो बहुत दमदार और सुंदर। एक रचना तो पहले से सुनी हुई थी, वो गजल बड़ा अच्छा लगा। अभी शैलजा जी सुना रही थी तो उसमें एक पंक्ति मुझे याद आई पर्यावरण से संबंधित, कि चरमराया भूमि पर औंधा गिरा, चरमराया भूमि पर औंधा गिरा, वृक्ष पर कुल्हाड़ियों का घात था। क्या बात है, वाह वाह। बहुत अच्छा लगा था, लगी उनकी रचना वह। तो ये अनायास से पंक्ति आ गई। और गीत के लिए कहा गया है, गीत ही चेतना है मेरी। तो मैं एक गीत का सस्वर काव्य पाठ मैं करना चाहूंगा। कविता की धारा जब फूटे, समझो हलचल कहीं हुई है। कविता की धारा जब फूटे, समझो हलचल कहीं हुई है। अंतरा देखें कि जन्म ले रहे अनसुलझे से प्रश्न कई हैं आज हृदय में। जन्म ले रहे अनसुलझे से प्रश्न कई हैं आज हृदय में। बह विलीन हो मिले जा रहे, जाने किस अंतर सुर लय में।
कि मीठी प्यास जगा कर सरिता चंचल की मीठी प्यास जगा कर शायद सरिता चंचल कहीं हुई है। कविता की धारा जब फूटे समझो हलचल कहीं हुई है। अगला अंतरा कि विचरण करते गगन शून्य से, विचरण करते गगन शून्य से दल के दल खग उतर रहे हैं और सगुन बंधरा धाम के वन उपवन पर पसर रहे हैं। वाह कि लगता फिर सदियों से सूखी घाटी जंगल कहीं हुई है। लगता फिर सदियों से सूखी घाटी जंगल कहीं हुई है। कविता की धारा जब फूटे समझो हलचल कहीं हुई है। अंतिम मंत्रा बहुत इस गीत की प्राण पंक्तियां देखें, सुने कि आकर्षण में छिपे हुए, आकर्षण में छुपे हुए होते सारे मन के अवगुंठन। आकर्षण में छुपे हुए होते सारे मन के अवगुंठन। नंदन में मन प्राण बसे, नंदन में मन प्राण बसे अब रोम रोम है चंदन चंदन। कि मरु में जन्मी हुई मंगली, मरु में जन्मी हुई मंगली जाने मंगल कहीं हुई है। सरिता की धारा जब फूटे, कविता की धारा जब फूटे समझो हलचल कहीं हुई है। बहुत सुंदर। तो ये श्रृंगार का वो गीत श्रृंगार के गीत के लिए कहा गया है, लेकिन आज श्रृंगार का मन है नहीं। वैसे एक दो दोहे में कभी कभी होता है ऐसा, ऐसे मूल चेतना तो श्रृंगार ही की है, पर कभी कभी ऐसा होता है अनमना मन। लेकिन फिर भी मैं एक दो दोहे कह देता हूं मौसम के अनुकूल। कि हवा कह गई कान में सुंदर सा नवगीत, हवा कह गई कान में सुंदर सा नवगीत कर बैठी मधुमक्खियां पंखुड़ियों से प्रीत। क्या बात। कि चंदन वन से फिर बही, चंदन वन से फिर बही ऐसी यहाँ सुगंध खुद ही खुद हटने लगे होठों से प्रतिबंध, खुद ही खुद हटने लगे होठों से प्रतिबंध। तो ये श्रृंगार के लिए कहा गया था, तो मैंने दो दोहे कह दिया। अब फिर एक मैं नवगीत सुनाना चाहूंगा। जी सुनाइए आदरणीय, स्वागत है। स्वागत है सर, स्वागत है। मैं ऐसे ही सुना दूं या फिर इसको भी सस्वर करना पड़ेगा? आप जैसा आप चाहें, जैसा आपका मन है। सस्वर सुनाइएगा। सस्वर अध्यक्ष जी का क्या आदेश है? हाँ जी। आपके मन में जैसा हो वैसा सुनाइए। जी जी जी। सुलग रही जीवन वेदी पर कितनी संविधाएं,
ये मैं मंच कभी कहीं किसी पटल पर या मंच पर इस गीत को मैंने नहीं सुनाया है, नवगीत को। कि सुलग रही जीवन वेदी पर कितनी समीधाएं, कि जीवन जलता रहा निरंतर हवन कुंड बनकर, प्रकटित होते रहे असुर जाने कितने तन कर, कि नहीं पूर्ण हो सकी रही अनब्याही इच्छाएं, सुलग रही जीवन वेदी पर कितनी समीधाएं, सुलग रही जीवन वेदी पर कितनी समीधाएं। अगला अंतरा देखें। कि सूरज समझ स्वयं को किरणों के रथ चढ़ा रहा, सूरज समझ स्वयं को किरणों के रथ चढ़ा रहा, प्रगति पंथ पर बढ़ने के भावों में रहा बहा, कि अनायास छूटी हाथों से दोनों बलगाएं, सुलग रही जीवन वेदी पर कितनी समीधाएं, सुलग रही जीवन वेदी पर कितनी समीधाएं। और कुछ बिंब परक और पंक्तियां हैं इसमें, गणितीय पंक्तियां हैं, देखें। कि वृत्त बने तो बहुत मगर टेढ़े परिवेश रहे, वृत्त बने तो बहुत मगर टेढ़े परिवेश रहे, ज्यों की खुरदूरे बिना प्रीत के सारे देश रहे, कि अर्थहीन हो गई, अर्थहीन हो गई, की गई चिन्हित त्रिज्याएं, सुलग रही जीवन वेदी पर कितनी समीधाएं, कितनी समीधाएं। और अंतिम अंतरा। कि जितने थे प्रतिकूल सभी ग्रह अब अनुकूल हुए। उल्टी पंक्तियां हो गई। कि जितने थे अनुकूल सभी ग्रह अब प्रतिकूल हुए, हृदय हार में गूथे फूल निर्मम बन शूल हुए, कि कर में उभरी मिट्टी भाग्य की सारी रेखाएं, सुलग रही जीवन वेदी पर कितनी समीधाएं, कितनी समीधाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बस बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबों का। के साथ में जो है बहुत सुधी श्रोता और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जयसिंह आर्य साहब भी हमारे साथ में हैं। आप लोगों की बहुत सराहना कर रहे हैं। आदरणीय सरिता गुप्ता जी,
आदरणीय अनिल कुमार झा जी, और जी उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय नीरू पंत जी, उसके नीरू पंत जी, शारदा बद्रा जी, और डॉक्टर अमरेंद्र कुमार वर्मा जी, डॉक्टर राम कुमार झा निकुंज जी, और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बहुत अनेकानेक साहित्यकार जुड़े हुए हैं। बहुत ऊपर नाम चले जाते हैं, मैं पढ़ भी नहीं पाता कई को। तो सभी लोग बहुत सराहना कर रहे हैं, इतना खूबसूरत गीत आपने गाया है। और अब जैसा कि समय है, हम जो हमें सबको अपने इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे इतने सुंदर शब्दों से और सबको बुला रही हैं, तो मैं उनको चंद पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगा कि मैं उनके लिए 4 लाइन कहूंगा कि अकीबत की आरज़ू न थी आगाज की कभी, अकीबत की आरज़ू थी न आगाज की कभी, गुर्बत के यहाँ ख्वाब तक दिखते नहीं कहीं, करना नहीं तुम जिक्र ऐन अब जुबान से, करना नहीं तुम जिक्र ऐन अब जुबान से, हमको न जुस्तजू थी किसी शख्स की कभी। तो कोई जुस्तजू नहीं, कोई ख्वाब नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सुंदर रचनाएं वो लिखती हैं। श्रेष्ठ जो कवित्री हैं, और गायकी में उनका जवाब नहीं है। तो मैं आमंत्रित करूंगा अपर्णा भटनागर जी को कि आए अपना काल पाठ के। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका इतने सुंदर, इतने मनमोहक शब्दों के लिए, आमंत्रण के लिए। और पुनः सभी से इजाजत लेना चाहूंगी कि मैं अपनी प्रस्तुति दूं, और ये आप सभी के समक्ष एक अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिएगा, तरन्नुम है कुछ अल्फाज मेरे, तो देखिएगा। जो घटा बरसेगी, जो घटा बरसेगी, हर बाग निखर जाएगा। जो घटा बरसेगी, हर बाग निखर जाएगा। फिर हर एक रंग फिजाओं में बिखर जाएगा। अति सुंदर, बहुत सुंदर। फिजाओं में बिखर जाएगा। वो न वाकिफ है संगे राहे मुश्किलों से अभी, वो न वाकिफ है संगे राहे मुश्किलों से अभी। जख्म पाँव में लिए जाने किधर जाएगा, जख्म पाँव में लिए जाने किधर जाएगा। और देखिए, उसको समझाया कई बार न समझा उसने, उसको समझाया कई बार न समझा उसने, उसको समझाया कई बार न समझा उसने। वो जो चाहेगा समझना तो संवर जाएगा, वो जो चाहेगा समझना तो संवर जाएगा। और देखें, वो जहाँ जाए खुदा उसको अता हो खुशियाँ, वो जहाँ जाए खुदा उसको अता हो खुशियाँ, वो जहाँ जाए खुदा उसको अता हो खुशियाँ। मेरा हर हर्फ दुआओं में उतर जाएगा, मेरा हर हर्फ उतर जाएगा। और देखिएगा, आग की फिक्र नहीं लगने दो बुझ जाएगी। गौर फरमाइएगा, आग की फिक्र नहीं लगती है बुझ जाएगी, आग की फिक्र नहीं लगने दो बुझ जाएगी, आग की फिक्र नहीं लगने दो बुझ जाएगी। खौफ धुएं का है,
खौफ धुएं का है वो शहर शहर जाएगा, खौफ बढ़िया। धुएं का है वो शहर शहर जाएगा, जो बहुत बढ़िया, घटा बहुत बढ़िया। बरसी है हर बाग निखर आएगा, फिर हर एक रंग फजाओं में बिखर जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गजल। शानदार, शानदार, बहुत बहुत शानदार। खूबसूरत और तरन्नुम में गजल आपने सुनाई, एक एक शेर आपका लाजवाब। और एक रचना और आप रखिए, आपको दूसरी रचना एक और आपकी। जी स्वागत है आपका। जी सर, जी सर, मैं एक रचना माँ के ऊपर रखती हूँ, क्योंकि इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है, तो नवरात्रि और ये दुर्गे माँ और अपनी माँ में कोई अंतर नहीं है देखा जाए तो मैं माँ के लिए कुछ एक रचना आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। जी जी स्वागत है। आभार सर। वो सीना है पहाड़ों सा, वो सीना है पहाड़ों सा, गोद ममता की होती है, वो सीना है पहाड़ों सा, गोद ममता की होती है, वो निर्मल प्रेम का झरना प्रीत सरता सी होती है, वो निर्मल बहुत बढ़िया। प्रेम का झरना प्रीत सरता सी होती है, मेरी भोरों का उजियारा उदय दिन कर सी होती है, मेरी भोरों का उजियारा उदय दिन कर सी होती है, अंधेरी बढ़िया। राहों में मेरी प्रज्वलित दीप ज्योति है, अंधेरी राहों में मेरी प्रज्वलित दीप ज्योति है, माँ तो बस माँ ही होती है, माँ तो बस माँ ही होती है। और क्या देखिएगा, बात है, क्या बात। मेरी तकलीफ लेकर के, शुक्रिया, मेरी तकलीफ लेकर के सुकून खुद अपना खोती है, मेरी तकलीफ लेकर के सुकून खुद अपना खोती है, दुआ बढ़िया। चल में फैला कर मेरे कांधे पे होती है, दुआ चल में फैला कर मेरे कांधे पे होती है। और देखिए, भूल कर दिन में गम अपने छुप के रातों को रोती है, भूल कर दिन में गम अपने छुप के रातों को रोती है, लोरियों में नींद देकर जागी जागी सी सोती है, लोरियों में नींद देकर जागी जागी सी सोती है, खामियों को भी वो मेरी छिपा दिल में संजोती है, खामियों को भी वो मेरी छिपा दिल में संजोती है, मैं छू लूं चांद को जाकर आरज़ू माँ की होती है, मैं छू लूं चांद को जाकर आरज़ू माँ की होती है, माँ तो बस माँ ही होती है, माँ तो बस माँ ही होती है। और सुनेगा, मेरा हर दर्द चुन चुन के खुशी के बीज बोती है, मेरा हर दर्द चुन चुन के खुशी के बीज बोती है, मेरी हर मुस्कुराहट को वो सजदे में पिरोती है, मेरी हर मुस्कुराहट को वो सजदे में पिरोती है, लिए हाथों में बरकत माँ खुदा की मन्नत होती है, लिए हाथों में बरकत माँ खुदा की मन्नत होती है, किसी भी हाल में तू माँ, किसी भी हाल में तू माँ ज़मीं की जन्नत होती है, किसी भी हाल में तू माँ ज़मीं की जन्नत होती है, माँ तो बस माँ ही होती है, माँ तो बस माँ ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत ही श्रेष्ठ आपने माँ के लिए। माँ तो माँ होती है, माँ का कोई वो नहीं है। और
इससे अच्छा नवरात्रों में इससे अच्छी जो है, जो उनका माँ को आपने जो है एक श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, तो उससे अच्छा तो उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत ये है। और साथ में पता जो है नहीं, अलका जयंती आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय, आपका कुछ माइक में कुछ मुझे लगता है नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है। तो अच्छा, मेरी आवाज तो आ रही होगी बाकी सब लोगों को? जी 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 सर, जी आ सर। रही है आवाज, आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ, तो मुझे लगता है सर का माइक थोड़ा टेक्निकल इशू है कोई। तो डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा साहब जुड़े हुए हैं और अलका जैन जी हैं, स्वागत है, अभिनंदन। आशा भिसारिया जी साथ में हैं, नीरू पंत जी हैं, मधु मंगल सिंह जी हमारे साथ में हैं, डॉक्टर जयसिंह आर्या जी हमारे साथ में हैं, बाहर से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। पंकज कुमार खरे जी हमारे साथ में जुड़े हैं, श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, आपका स्वागत है आदरणीय। डॉक्टर अनिल कुमार झा जी हमारे साथ में हैं, आशा भिसारिया जी हमारे साथ में हैं, उसके साथ साथ जी है सरिता गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, बहुत श्रेष्ठ दोहे लिखती हैं। सरिता गुप्ता जी दिल्ली से हैं, नीरू पंत जी हमारे साथ में हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। शारदा माद्रा जी हमारे साथ में, पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, अनेकानेक साहित्यकार जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऊपर चले जाते हैं जो आते हैं, सब लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो जिसका नाम छूट जाता मैं उसको बहुत ही उनको भी वंदन अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैं कई बार नहीं देख पाता। तो अब वह समय आ गया है कि जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और हमारे आज के अध्यक्ष जी हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करूंगा, और साथ में उनकी जो उनके मुखारबिन जो ये कार्यक्रम हुआ है उसके लिए कुछ अपने जो भी कुछ कहना चाहे मुखारबिन से, उनके सब सुमन अर्पित करेंगे वो हमारे लिए, और साथ में ही अपनी रचनाएं श्रेष्ठ जो भी उनके जुड़ेंगे हमारे लिए, तो वो सारी जो हैं चीजें सीखने वाली चीजें हैं, समझने वाली हैं गुरुजनों से। तो स्वागत है आदरणीय आपका, बहुत स्वागत है सर, स्वागत है मित्रों। बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम रहा है। अने गीत, गजल, नवगीत, दोहे, बहुरंगी कार्यक्रम रहा है, और मुख्य अतिथि जी के श्रृंगार गीत, श्रृंगार के दोहे और नवगीत तीनों ने बहुत आनंदित किया, बहुत आनंदित किया। मैं उनको बधाई देता हूँ। शैलजा जी ने बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी। हाँ, एक जरा सा अगर अन्यथा ना दें तो एक सुझाव देना चाहूंगा। जी आदरणीय, बिल्कुल। थोड़ा सा उच्चारण पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे दरख्त, उसको दरखत ना पढ़ें। इतनी सुंदर रचना में, इतनी सुंदर रचना में जरा सा इतना ध्यान और रख लेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप में अद्भुत प्रतिभा है और संवेदना भी है, प्रकृति प्रेम भी है। प्रकृति को सबसे ज्यादा खतरा है आज। प्रकृति की स्थिति ऐसी होगी, प्रकृति भी बदला ले रही है। प्रकृति की स्थिति ऐसे हो गई है जैसे कोई युवा लड़की सड़क पे जा रही हो और चंद सिर फिरे लोग उसका पीछा कर रहे हो, उसको छेड़खानी कर रहे हो। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब तक सहन कर पाती है, सहन कर पाती है, और जब उसकी सहन शक्ति से बाहर होता है तो वो पिन हील की सैंडल निकालती है और उन पर खोपड़ी पे बजाने लगती है। प्रकृति भी हमारे साथ यही कर रही है। हम उसके साथ जो बर्ताव कर रहे हैं उसका वापसी हमें ऐसी इसी तरीके से कर रही है। ऐसे में कविता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कविता ही है जो हृदय को छूती है। कविता ही है वो जो जन्म लेने से लेके और मृत्यु तक साथ रहती है। जो लोग श्रोता हैं वो भी मेरी दृष्टि में एक तरीके से कवि हैं, क्योंकि संवेदना उनमें भी है। जो जिस तरीके से चीजों को संप्रेषित किया गया है, अगर उसको रिसीवर ना हो, ग्रहण करने वाला ना हो, समझने वाला ना हो, तो भेजे हुए संदेश व्यर्थ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है। काफी आपने बहुत अच्छे निभाए हैं, तुकांत बहुत अच्छे निभाए हैं, और समकालीन सरोकारों पर आपकी चिंता
की मैं प्रशंसा करता हूं। और यादों की गुल्लक तो बहुत ही जी, आदरणीय। सुंदर आपकी रचना है। उसको मुख्य धन्यवाद अतिथि जी सर, का धन्यवाद। बारे में मैंने कहा कि कविता की धारा जब फूटे समझो हलचल कहीं हुई है। कविता संक्रांति काल की पहरेदार, कविता संक्रांति काल की पहरेदार है। जब भी कोई परिवर्तन आता है उससे पहले कविता उसको भांप लेती है, उसकी चौकीदारी करती है, कोशिश करती है कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो तो रह जाएं और जो कूड़ा कबाड़ है वो निकल जाए। लेकिन मुझे लगता है आज संवेदना पर खतरा पैदा हो गया है, संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। तब कहीं मेरा कवि कहता है कि लुप्त हुई संवेदना, टूटे मन के तार। व्यवस्था समझ लीजिए, जब संवेदना टूट जाती है तो व्यवस्था भी खराब हो जाती है। लुप्त हुई संवेदना, टूटे मन के तार, लुप्त हुई संवेदना, टूटे मन के तार। सुन्न पड़ी हैं उंगलियां, औंधा पड़ा सितार। सुन्न पड़ी हैं उंगलियां, औंधा पड़ा सितार। तो ये स्थिति आ गई। इससे खबरदार जो है कविता ही कराएगी। और कवि वो माध्यम है कविता का जिसका सहारा लेकर के वो परिवर्तन की हवा चलाती है, परिवर्तन, क्रांतियां लाती है, सब कुछ कर सकती है कविता। क्या बात है। दोहा मुख्य अतिथि जी का, हवा कह गई कान में सुंदर सा नवगीत। हवा के क्या मतलब, बिंब आप देखिए कि कितना सुंदर बिंब का प्रयोग किया है, कितना उसको सटीक ठहराया है। और तो मेरा मतलब यह है कि आज जब जिंदगी बहुत ही जटिल हो गई है, बहुत बेचैन कर देने वाली हो गई है, जब फूल खुशबू के बजाय अंगार बांटने लगे हैं, जब कांटों की खेती हो रही है और नागफनी पैदा की जा रही है, ऐसी स्थिति में जब मन बेचैन हो जाता है, जिंदगी बेचैन हो जाती है, आज दुनिया भर का युद्ध हो रहा है, ये सब जिंदगी को बेचैन करने वाली चीजें हैं। इस स्थिति में हमारी जिंदगी एक घबराए हुए खरगोश की तरह से भागती है, दौड़ती है, अपने को अपनी रक्षा करने के लिए कहीं जगह ढूंढती है। तब कविता लंबी दूब घास की तरह से बाहें फैलाए जिंदगी के खरगोश को कहती है कि आ मेरे आगोश में आ जा, मैं तुझे संरक्षण दूंगी। तो कविता अद्भुत शक्ति है कविता में। इस पे बातचीत की जाए तो घंटों बातचीत की जा सकती है, लेकिन मुझे बड़ा आज अच्छा लग रहा है, मैं आनंदित हूं और गर्वित भी हूं कि इतने अच्छे रचनाकारों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला। और अब हमारा तो चला चली का दौर है, आयु के इस दौर में जितना भी कुछ मिल जाए उसे समेट लेना चाहते हैं। तो आप लोगों ने हमारी झोली भरी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मंच हमेशा इतने अच्छे कार्यक्रम करता है, इसके लिए साधुवाद। आपको सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके जो शब्द हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए आशीष से कम नहीं है। और हमारे डॉक्टर जयसिंह आर्य साहब भी कह रहे हैं कि आपको सुन के तो अपने आप को बिल्कुल सौभाग्य की बात मान रहे हैं। तो सभी लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है आपको सुनना। और आचार्य जी बाहर से हमारे साथ में सब लोगों के साथ जुड़ गए हैं और आपको सुन रहे हैं बहुत अच्छे से। आचार्य विजय गुंजन जी हमारे, तो आदरणीय जय सिंह जी का स्नेह है। जी मैंने देखा वो बीच में है, मुझे भी अच्छा लगा। यही पे ऐसा जुड़े हुए हैं। आज मैंने देखा। हाँ, एक और मैं एक बात और कहना चाहता था, स्मृति भ्रंश होने लगा है कि साहित्य में हिंदी उर्दू का जो द्वंद्व है, जो झगड़ा है, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसको लेकर के एक मुक्तक मैं आपको देता हूं
कि एक खत हिंदी और उर्दू के नाम लिखता हूं मैं, एक खत हिंदी और उर्दू के नाम लिखता हूं मैं, कर्जदार हूं दोनों का सरेआम लिखता हूं मैं, कर्जदार हूं दोनों का सरेआम लिखता हूं मैं, माँ और मासी दोनों की करता हूं इबादत, हिंदी को प्रणाम उर्दू को सलाम लिखता हूं, हिंदी को प्रणाम उर्दू को सलाम लिखता हूं। और एक साधारण सा मुक्तक सुने जिसमें कवि की शक्ति को मैंने रेखांकित करने का प्रयास किया है। कवि, मैं माने कवि, मैं नहीं, मैं माने मैं नहीं, मैं माने कवि। मैं तूफान के रुख को मोड़ सकता हूं, मैं तूफान के रुख को मोड़ सकता हूं, रिश्तों के टूटे धागे जोड़ सकता हूं, मैं तूफान के रुख को मोड़ सकता हूं, रिश्तों के टूटे धागे जोड़ सकता हूं। मेरी भारत माँ ने बख्शी है ताकत मुझको, या यूं कहो कि मेरी माँ ने बख्शी है ताकत मुझको, मैं शीशे से पत्थर को तोड़ सकता हूं, मैं शीशे से पत्थर को तोड़ सकता हूं। एक बहुत छोटी छोटी 4 पंक्तियां देखें। जख्म दिल के भर गए होते, कुछ कह रहे हैं? जख्म दिल के भर गए होते, दर्द से गर डर गए होते, जख्म दिल के भर गए होते, दर्द से गर डर गए होते, गीत होते न गजल होती, गीत होते न गजल होती, हम कभी के मर गए होते, हम कभी के मर गए, हम कभी के मर गए। क्या बात है, क्या बात, मेरे ख्याल से समय हो गया है अब। नहीं आदरणीय, आप आपके ऊपर है सब कुछ, जितना आप कहेंगे उतना सुनने के लिए सब लोग बैठे हैं यहाँ। नहीं तो जिस जो अध्यक्ष पीठ आपने मुझे सौंपी है तो मैं अनुशासनहीनता तो नहीं कर सकता। नहीं तो आपके आदरणीय 2 आपकी रचनाएं आपकी भी बनती हैं, ऐसा नहीं है, कोई अनुशासनहीनता उसमें नहीं होगी। मैं तो 3-4 सुना दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर, स्वागत है। मेरे एक दोहा संग्रह है पकड़ो हाथ कबीर, तो उसका शीर्षक दोहा मेरे सामने आ गया है, उसको देखें कि पाखंडों को तोड़ने, पाखंडों को तोड़ने खींचूं नई लकीर, पाखंडों को तोड़ने खींचूं नई लकीर, पांव कभी फिसले नहीं पकड़ो हाथ कबीर, पांव कभी फिसले नहीं पकड़ो हाथ कबीर। एक दोहा और देखें कि हमारी जो भारतीय नारियां हैं वो कितनी महान होती हैं। अपने मैके से आती हैं ससुराल में तो मैके के सारे रंग वहीं छोड़ आती हैं और आकर के ससुराल के रंग में रंग जाती हैं। वहां से एक दोहा निकला कि बोली नदी समुद्र से, समुद्र और नदी का बिंब है यहाँ, बोली नदी समुद्र से आई तेरे पास, बोली नदी समुद्र से आई तेरे पास, मीठी थी खारी हुई फिर भी नहीं उदास, मीठी थी खारी हुई फिर भी नहीं उदास, बोली नदी समुद्र से आई तेरे पास, मीठी थी खारी हुई फिर भी नहीं उदास। और बहुत सुंदर, पुरुष मानसिकता को लेकर के इसी क्रम में एक दोहा और हो जाता है, इतनी नदियां पी गया, इतनी नदियां पी गया फिर भी शेष तलाश। मैं समझता हूँ सबको पहुंच रहे होंगे। इतनी नदियां पी गया फिर भी शेष तलाश, और सागर की देखो मगर, सागर की देखो मगर मिटी न आदिम प्यास, सागर की देखो मगर मिटी न आदिम प्यास। ये बहुत बड़ी शिकायत है, बहुत बड़ा उल्हाना है। अब समंदर बेचारा क्या करा, जब पूरे देश की स्त्रियों ने, नारी शक्ति ने इस दोहे के माध्यम से अपनी शिकायत की
तो बेचारा घबरा गया और उसने कहा, वो आ गया शरण में वापस। तब वो कहता है, अब सागर का जवाब सुन लीजिए, मैं समंदर हूं, नदी के पास जाना चाहता हूं। मैं समंदर हूं, नदी के पास जाना चाहता हूं। नीर खारा है, उसे मीठा बनाना चाहता हूं। मैं समंदर हूं, नदी के पास जाना चाहता हूं। नीर खारा है, उसे मीठा बनाना चाहता हूं। रीत उल्टी है, कहेंगे लोग, ये मुझको पता है। रीत उल्टी है, कहेंगे लोग, ये मुझको पता है। मैं मोहब्बत का मगर नवगीत गाना चाहता हूं। मैं मोहब्बत का मगर नवगीत गाना चाहता हूं। क्या बात है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मंच का भी और जितने श्रोता मित्र हैं उन सब का भी, क्योंकि बिना श्रोताओं के कार्यक्रम रूखा रह जाता है। श्रोता ही कार्यक्रम की सजावट होते हैं, वही उसका श्रृंगार होते हैं। साहित्यकार है आदरणीय, सब श्रेष्ठ साहित्यकार हैं जो यहाँ पे हैं। कुछ यहाँ पे होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, लेकिन सब साहित्यकार हैं। सब साहित्यकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। आप देखिए कितने मन जुड़ जाते हैं एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन सब का भी बड़ा बहुत बहुत आभार। आदरणीय, एक वो अगर आप सुना पाए तो वो कलम वाला जो है, बिक गई वाला, कलम बिक गई तो बस बिल्कुल वो सुना दीजिए। कलमकार की जिंदगी, कलमकार की जिंदगी बसी कलम में यार। कलमकार की जिंदगी बसी कलम में यार। कलम बिकी तो मौत है और कलम थकी तो हार। कलम बिकी तो मौत है, कलम थकी तो हार। कलमकार की जिंदगी बसी कलम में यार। आज हमारे साथ बहुत खूब लोग जुड़े हैं, सब लोग से साहित्यकार हैं और इतने मन से, इतने ध्यान से और इतने उससे सुन रहे हैं आपको कि अभी तक भी डॉक्टर अजय जैसिक आर्य साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आचार्य जी बाहर से बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं पूरे। अमर खेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अनिल कुमार झा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उसके और बहुत सारे, अलका जैन जी आपका जो आपने जितना भी है रसपान कर रही है, उन जो भी दोहे आपने सुनाए, रचनाएं सुनाई। आशा बिसारिया जी अभी तक लगातार सारे लोग समृद्ध मंच से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं, श्रेष्ठ रचनाकार हैं। और आशा बिसारिया जी हैं, नीरू पंत जी हैं, मधु मंगल सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम कुमार झा निपुण जी जुड़े हुए हैं। पंकज कुमार खरे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनेक रचनाकार है। सरिता गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो मैं मुझे नाम बहुत सारे ऊपर चले जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं सबको जो है बहुत बहुत हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ नवरात्र की शुभकामनाएं मैं उनको दोबारा फिर से देना चाहता हूँ। सुनना चाहेंगे सर। और हमारे साथ जो आज मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय हमारे कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष, वो तो गुरु हैं सबके, तो उनको मैं नमन करता हूँ, पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ कि वो आए, उन्होंने अपना इतना समय दिया आज यहाँ। आचार्य गुंजन साहब जो बाहर बैठे हुए हैं इस समय, पटल के दूसरी तरफ बैठे श्रोताओं के साथ में और सुन रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉक्टर वेद मित्र जी जो है हमारे, बिल्कुल मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने निवेदन स्वीकार किया। साथ साथ जो है आज सुंदर संचालन जिन्होंने किया है पूरे कार्यक्रम का, आदरणीय अपर्णा भटनागर जी को सादर नमन वंदन और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जी हमारे साथ में है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि हम लोग फिर से ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे सुंदर। और अध्यक्ष जी की अनुमति से हम आज के कार्यक्रम को आज को स्थगन करेंगे उसको, तो अध्यक्ष जी की अनुमति होगी तो हम कार्यक्रम को अब विराम देना चाहेंगे आदरणीय, ताकि आज फिर से हम लोग फिर से जुड़े, फिर लोग यही हमारे काव्य की सरता बहे, सब लोग फिर आनंद की डुबकियां लगाएं और इसी तरह विभोर होते रहे सुनकर। जी आदरणीय सुरेश पटल का बहुत बहुत हृदय से आभार देना चाहूंगी, इतना सुंदर मनहर पटल आपका, और सभी को प्रभु दिन को सुनने का मौका मिला।
हमें इस पे बहुत बहुत सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और इजाजत तो चलते चलते 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी कि चलते चलते सभी प्रबुद्ध जन, चलते चलते सभी प्रबुद्ध जन और अंत से वादा कर लें, नई सृजन से फिर आना है, नई सृजन संग फिर आना है, रहकर अडिग इरादा कर लें। और इसके साथ ही सभी को करबद्ध नमन करते हुए सभी को विदाई चाहूंगी अगले कार्यक्रम तक। और शुभ रात्रि। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, शुभ नवरात्रि, जय भारत माँ। नमस्कार, जय भारत फिर मिलते हैं। सभी को।